ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 174 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा समय आगे पीछे हो रहा है, अभी थोड़ा समय ऐसा चल रहा है कि उसमें आगे पीछे रहेगा, आगे कैसे रहता है पता नहीं, पर प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम लोग लेते रहें। गुरु और भगवान तो सदा सहाय हैं, हमारी निष्ठा में कमी होती है जिस कारण ऊपर नीचे हो जाता है। पर खैर, तो पिछले श्लोक में 173 नंबर श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि श्रीपाद ने साधक दशा में अपनी परम अभीष्ट राधा रानी को कृष्ण प्रेमामृत की महासिंधु के रूप में अनुभव किया था। श्रीपाद ने कहा था कि कृष्ण प्रेम का सिंधु हैं किशोरी जी। उन्होंने सिंधु की तुलना कर श्रीमती के प्रेम अमृत की विशालता और विपुलता का भी आभास किया था, हमने चर्चा करी थी। और सिंधु के साथ विभिन्न प्रकार की उपमाओं के छल से श्रीमती के अंग प्रत्यंग की माधुरी का भी वर्णन किया था। जैसे उन्होंने नितंब को द्वीप कहा, और इस प्रकार से ये जो गोस्वामी पाद हैं, इन्होंने जो आस्वादन किया है उसी आस्वादन का इन्होंने प्रचार भी किया है। ऐसा होता है कि महात्मा जन जो आस्वादन कर रहे हैं, जब तक उनके हृदय में अपार करुणा ना हो तब तक प्रचार नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति आस्वादन ले रहा है वो अपने आस्वादन को छोड़ के ही बीच में फिर प्रचार कर सकता है ना। तो प्रचार कार्य जो है, असल में प्रचार कार्य जो है महात्माओं का, वो उनकी बहुत 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 असीम कृपा है कि जो पूर्ण रूप से उन्हें आस्वादन मिल रहा है उसको बीच में छोड़ के वो हम लोगों को ये सब बता रहे हैं, जिसमें उनका कोई निजी लाभ नहीं है। केवल ये श्री गौर पार्षद ही कर सकते हैं। तो ये सब गुरुदेव बताते, ये सब असाधारण रसज्ञ है। इनका हार्द ही इनकी वाणी में व्यक्त हुआ है। जो ये वाणी हमें मिल रही है, देखो, ये पूर्ण रूप से कृपा का ही स्वरूप है। क्योंकि अगर ये नहीं मिलती तो हमें कभी पता नहीं लगता कि किस प्रकार से किशोरी जी की स्तुति की जा सकती है और किस प्रकार से राधा कृष्ण का लीला विहार होता है, विलास होता है, हमें क्या करना है, क्या सेवाएं हैं हमारी, जो हमारा नित्य देह है, जो हमारा नित्य जहाँ वास होना है, वहाँ के लिए हमें कैसे तैयार होना है, क्या करना है, कुछ पता ना लगता हमें अगर ये नहीं होती तो। और ये देने के पीछे उनका कोई अपना निज स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो तो पहुँचे ही हुए हैं, लेकिन फिर भी आस्वादन लेते लेते हम लोगों को दे रहे हैं। इसीलिए इनके हार्द की, इनकी वाणी जो ये व्यक्त हुई है, ये अति आवश्यक है। और ये वाणी का जो श्रवण कीर्तन है, यही बाबा कहते हैं इनका प्रत्यक्ष संग के समान है ना। आप किसी का प्रत्यक्ष संग जो कर रहे हो, उससे क्या लाभ मिलेगा? उसके आचरण को देखने को मिलेगा, उसके साथ रह के उसकी जीवनी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उससे सीखने को मिलेगा। तो हमारे आचार्य पादों ने ये सब व्यक्त कर दिया अपनी वाणी में पूर्ण रूप से। देखो, अब हम उनका जीवन देख पा रहे हैं कि वो कैसा सोचते हैं। केवल बाहर से ही उनकी क्रिया कैसी होगी ऐसा नहीं, भीतर उनके हृदय के अंदर भी क्या चल रहा है, ये सब उनकी वाणी में व्यक्त है। तो ये किसी प्रत्यक्ष प्राकृत संग से कम नहीं है उनके। इसके फल स्वरूप साधक का चित्त भी क्रमशः इनके भाव से ही विभावित होगा। तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि हमारा चित्त भी इन्हीं के समान हो जाएगा। हम जिसके साथ रहते हैं, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र धीरे 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 वैसा ही बनता चला जाता है। हमने एक बारी पूर्ण चर्चा भी करी थी, मैक्रो इफेक्ट्स दी माइक्रो, जिसका
बड़ा प्रभाव होगा उसके साथ रह के। अगर एक कुसंगी व्यक्ति सत्संगी व्यक्ति के साथ रहेगा और सत्संगी व्यक्ति का प्रभाव बहुत बड़ा है, तो वो कुसंग छोड़कर वो भी सत्संगी बन जाएगा। और वहीं अगर जो अच्छे आचरण वाला है वो कुसंगी के साथ रहेगा और कुसंगी का प्रभाव बहुत बड़ा है और आपका जो स्वभाव है वो अभी छोटा सा ही था, तो फिर आप कुसंगी बन जाओगे। तो इसी प्रकार से यहाँ जो गोस्वामी पाद हैं, यहाँ जो आचार्यगण हैं, इनका तो सुविशाल स्वभाव है ना। ये तो पूरे अडिग हैं, पूरे निष्ठावान हैं। तो अगर हम इनका संग करेंगे तो पूर्ण रूप से इन्हीं के भाव में विभावित हो जाएंगे। महद भावे रस हवे आस्वादन, और इन्हीं के भाव से हम इस रस का आस्वादन कर भी पाएंगे। श्रीपाद दैन्य के उदय होने पर यह विचार कर रहे हैं कि राधा रानी की सेवा की योग्यता कैसे प्राप्त हो, पिछले श्लोक में, और उसी समय उन्हें स्फूर्ति हुई। स्फूर्ति में श्रीपाद देखते हैं कि एक रमणीय कुंज में श्री राधा माधव विलासित हैं। वे इस प्रकार मिलित हैं जैसे अद्भुत स्नेह अनुबंध में एक सूत्र में ग्रथित हो। प्रार्थना करते हैं श्रीपाद, विच्छेद आभास मात्राद निमिषतो गात्र विसंत्र नाद आदो। दीप्य, जो गात्र यहाँ पे बोला गया है, गात्र का अर्थ है उनका देह, और निमिषतो, इस पे ध्यान देना कि एक निमिष के लिए भी यदि उन्हें लगता है कि हम अलग हो रहे हैं, तो दीप्य कल्प आग्नि कोटि ज्वलितम एव। तो ऐसे लगता है जैसे कोटि कोटि वर्षों की कोटि कोटि जो दीप हैं वो उन्हें जला रहे हैं, ऐसा लगता है। कोटि कोटि कल्पों से जैसे दीप से जल रहे हैं। भवेद बाह्या भयंतर चा, बाहर से भी और भीतर से भी। गाढ़ स्नेह अनुबंध ग्रथितम एव, ऐसा उनका बॉन्ड है। अनुबंध मतलब उनका गाढ़ स्नेह अनुबंध, ऐसा स्नेह का उनका बॉन्ड है कि वो एक दूसरे के निमिष मात्र के अलग होने की कल्पना से भी इतना पीड़ा महसूस करते हैं। ययोर अद्भुत प्रेम मूर्तयो श्री राधा माधव आख्यम परम ही मधुरम तद द्वयम धाम जाने। ऐसे श्री राधा माधव को मैं निकुंज में दो ज्योतियों के रूप में दर्शन कर रहा हूँ। ये दोनों प्रेम की अद्भुत मूर्तियां हैं। वे अगर एक पल के लिए भी एक दूसरे से जरा सा अलग होने का आभास कर लें तो उनके शरीर भीतर और बाहर से ऐसे जलने लगते हैं मानो करोड़ों प्रलय अग्नियां धधक उठी हो। ऐसे गहरे स्नेह बंधन में बंधी हुई उन मधुर और दिव्य दो ज्योतियों को अब मैं पहचान रहा हूँ, मतलब दो ज्योतियों के रूप में उनको देख पा रहा हूँ। ये श्रीपाद आज देख रहे हैं जो उनके हृदय में लीला स्फुरित हुई है। तो राधा माधव विलासित हैं, और जब प्रेम अपनी सर्वोच्च अवस्था यानी परम सीमा पर पहुंचकर चेतना रूपी दीपक को प्रज्वलित करता है भीतर से, तब हृदय जो है वो विगलित हो जाता है, हृदय पिघल जाता है, और उसी विगलित हृदय को स्नेह बोला जाता है। यहाँ ऐसा समझे कि उसी विगलित हृदय से ही स्नेह किया जा सकता है। हम ऐसे ही बोलते हैं कि हम बड़ा प्रेम करते हैं, हमें इससे तो बड़ा स्नेह है, पर बोलते ऐसे स्नेह नहीं होता। जब भीतर जो है हमारी जो चेतना है वो चेतना प्रज्वलित हो जाती है प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था में, तब हमारा हृदय पिघल जाता है, और उस पिघले हुए हृदय से ही फिर स्नेह किया जा सकता है। इस अवस्था में दर्शन आदि से कोई तृप्ति नहीं होती, बल्कि मिलन के बाद भी देखने की, मिलने की अधिक लालसा बनती रहती है। इसमें क्या है, जितना मिलेंगे उतना मिलन की लालसा और बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होता कि मिल लिए और तृप्त हो गए, देख लिया और तृप्त हो गए, सदा अतृप्ति बनी रहती है। ये इसका रहस्य है इस स्नेह का। फिर श्री राधा रानी कृष्ण के प्रति ऐसा भाव रखती हैं जो हमने पहले चर्चा की थी, जिसको मदीयता भाव बोलते हैं। उनका भाव ऐसा रहता है कि तुम मेरे ही हो। किशोरी जी का ऐसा भाव है। परम उत्कृष्ट मधु स्नेह विराजमान है। यह स्वतः ही मधुर है, इसमें नाना रसों का समाहार रहता है। यह मत्तताजनक और ऊष्णा युक्त है। जो किशोरी जी का श्याम सुंदर के प्रति ये जो मदीयता भाव है, ये मदीयता भाव बोलते ये स्वतः ही मधुर
रसों से भरा हुआ है, बहुत से मधुर रसों का भंडार है, इसीलिए इसको मधु स्नेह कहा जाता है। इसमें मत्ताजनक है, मत्ताजनक मतलब ये मदहोश कर देने वाला प्रेम है, और ये ऊष्णा युक्त है। ऊष्णा युक्त का मतलब होता है जो वार्मथ जिसको हम बोलते हैं, ऊष्णा से भरा हुआ है, अर्थात इसमें भावनाओं की तीव्र गर्मी है, भावनाओं की गर्मी है। मधुर होने के साथ साथ ये इन सब गुणों से भी युक्त है, इसीलिए इसको मधु स्नेह बोला जाता है। सारे भाव इसमें जो है मिश्रित हैं, और ये प्रगाढ़ है और अति सांद्र है। श्रीपाद देख रहे हैं कि श्री युगल कुंज के भीतर प्रगाढ़ स्नेह अनुबंध में एक दूसरे से ग्रंथित की तरह सम्मिलित है। अनुबंध मैंने बताया था, स्नेह अनुबंध मतलब द लव बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो स्नेह का ऐसा बॉन्ड है कि एक सूत्र में ही ग्रथित है। एक सूत्र में मतलब कि जैसे एक डोर में, जैसे हम लोग एक हार बनाते हैं, तो जब हार बनाते हैं तो डोर में जैसे एक ही में सब पुष्प डालते हैं ना, तो दो पुष्प ऐसे इकट्ठे गूंथ दिए गए हो। अब जब दो पुष्पों को इकट्ठे गूंथ दिया जाता है एक ही धागे में, तो एकदम जुड़ के रहते हैं, है ना। तो ऐसे बोले श्याम सुंदर और किशोरी जी का मिलन बहुत ही अंतरंग, प्रेममय और अटूट है, एकदम साथ में जुड़ के हैं। यहाँ बाबा कहते हैं अनुबंध का एक अर्थ आसक्ति भी होती है ना, कि इनकी इतनी गाढ़ी आसक्ति है कि फिजिकल फॉर्म में तो नहीं, मगर आसक्ति के फॉर्म में भी बॉन्ड होता है कि इतना आसक्ति है। तो बोले एक अर्थ अनुबंध का आसक्ति है, और वो भी सही है, क्योंकि पारस्परिक स्नेह से पारस्पर का चित्त विगलित है। दोनों का स्नेह, एक दूसरे के स्नेह से एक दूसरे का चित्त विगलित है। दर्शन आदि से तृप्ति नहीं होती, यही कारण है कि पारस्परिक रूप गुणों से दोनों ही की आसक्ति बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के रूप गुण देख के, किशोरी जी के रूप गुण देख के श्याम सुंदर की आसक्ति बढ़ी जा रही है, श्याम सुंदर के रूप गुण देख के किशोरी जी की आसक्ति बढ़ी जा रही है, किशोरी जी की बढ़ती हुई आसक्ति को देख के श्याम सुंदर के रूप और गुण का लावण्य और बढ़ता जा रहा है, उनके और बढ़ते हुए लावण्य को देख के किशोरी जी का और आसक्ति बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए परस्पर, और किशोरी जी के भी रूप जो है वो और निखरता जा रहा है श्याम सुंदर के हृदय की आसक्ति देख के, तो ये निरंतर बढ़ता 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 जा रहा है। इसीलिए ऐसी गाढ़ आसक्ति है इसमें। इस पारस्परिक आसक्ति का एक मधुर चित्र महाजन ने अनुभव किया है। हाथक दर्पण माथक फूल, नयनक अंजन मुखक तांबुल, यानी मुख सोने के दर्पण जैसा और मस्तक का फूल अत्यंत मनोहर है। नयनक अंजन मुखक तांबुल, आंखों में अंजन और मुख पर तांबुल की लालिमा है। हृदयक मृगमत गीमक हार, हृदय में सुगंध कस्तूरी जैसी है और गले का हार है। देहक सरबस गेहक सार, तुम्हारा संपूर्ण शरीर मानो सुंदरता और माधुर्य का ही सार है। पाखिक पाख मीनक पाणी, तुम्हारे हाथ पक्षी के पंखों जैसे कोमल और मछली की तरह मुलायम है। जीवक जीवन हाम तुहु जानी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं, तुम ही मेरे जीवन का सार हो। पहले उनके रूप और गुणों का वर्णन करते, और रूप के संग ही उनके साथ साथ गुण भी बताते कि जैसे जैसे आपके रूप हैं, जैसे आपके हृदय में जो ये सुंदर कस्तूरी है, ये बाहर से तो सुंदर कस्तूरी है, पर भीतर भी आपका हृदय इतना ही सुगंधित है, इतना आपका स्वभाव सुनहरा है। जीवक जीवन हाम तुहु जानी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन संभव नहीं है, तुम ही मेरे जीवन का सार हो। तुहु कैसे माधव कहे तुहु मोए, हे माधव तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे नहीं हो और मैं तुम्हारी नहीं हूँ। ये ऐसा आप कैसे कह सकते हो? ऐसे ये गाढ़ प्रेम से बोला जा रहा है। विद्यापति कहे दुहु दोहा होए, विद्यापति कहते राधा और माधव दोनों एक दूसरे के ही हैं, एक दूसरे के ही हो गए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये अनुबंध जो जिसका एक अर्थ आसक्ति है, उसका उदाहरण देने के लिए बाबा ने बताया। अनुबंध का एक अर्थ दृढ़ संबंध भी है। प्रेम संबंध के अनुरूप ही प्रीति के विषय और आश्रय में क्रियाशील हुआ करता है। देखो, जो
हम कहें किसी से प्रेम है तो उससे कोई ना कोई हमारा संबंध होगा, तो ऐसे बोलते हैं संबंध के अनुरूप ही प्रीति के विषय और आश्रय में क्रियाशील होता है। जैसे संबंध तो पत्नी से भी है ना, तो उसका विषय और आश्रय अलग हो गया, उसी हिसाब से संबंध वहाँ पे प्रेम क्रियाशील होगा। प्रेम माता से भी है तो वो उस संबंध से अलग प्रकार से क्रियाशील होगा। प्रेम बहन से भी है, प्रेम बेटी से भी है, प्रेम पति से भी है, प्रेम पिता से भी है, प्रेम माता, सबका अलग 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 जैसा जैसा संबंध है, उसी संबंध के विषय विषय क्या है और आश्रय क्या है, उसी हिसाब से प्रेम क्रियाशील हुआ करता है। ब्रज में मुख्यतः प्रेम दो प्रकार का ही है, संबंधात्मक एवं कामात्मक। जो संबंधात्मक है ये कैसा, जैसे जो दास हैं, जो सखा हैं, माता पिता की प्रीति है, इसको बोला जाता है संबंधात्मिका। ये जो ब्रज में दो भाव है, इन सब का प्रेम संबंध के अनुरूप ही कृष्ण के प्रति प्रकाशित होता है। दास का दास की तरह होगा, सखा का कृष्ण के साथ प्रेम सखा की तरह होगा, माता पिता का वात्सल्य भाव में होगा। तो संबंध के हिसाब से ही, संबंध के अनुरूप से ही इनका प्रेम प्रकाशित होता है। परंतु जो ब्रज सुंदरियां हैं, इनकी जो प्रीति है उसको कामात्मिका कहा गया है। कामात्मिका किस लिए कि इनका कृष्ण के साथ कोई देह संबंध अथवा कोई आत्मीयता का संबंध नहीं है बाहर से, है ना। बाहर से हम देखें तो एक तो कोई संबंध नहीं है, और दूसरा जो संबंध है भी, जैसे आप कहो कि भाई ऐसे तो सखा भी ऐसे ही होते हैं कि सखा का भी तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऊपर संबंध आत्मिका में जब सखा आ गए तो भाई सखियां क्यों नहीं आ जाती, है ना। तो सखियां इसलिए नहीं आ जाती क्योंकि परकीय भाव है। तो परकीय भाव में आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना, इसको बाहर व्यक्त नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि ये हमारी सखी हैं। और महाराज ठाकुर जी की एक दो तो है नहीं, है ना, तो इतनी सखियां तो कैसे बोले कि ये सब हमारी सखी हैं। तो ये कोई डिक्लेरेशन नहीं हो सकती, इसीलिए सखाओं को तो संबंधात्मिका में ले लिया, पर यहाँ पे इनको संबंधात्मिका में ना लेके कामात्मिका में लिया। संबंध है शुद्ध प्रीति का। अब देखो नाम क्या है, कामात्मिका, तो मन में क्या आता है कि भाई काम का ही जैसे इनके साथ संबंध है। पर जैसे हम पहले भी चर्चा करते हैं कि उस जगत में नाम तो इसी जगत के लिए हुए हैं या फिर यूं समझ लो कि ये उसी जगत के नाम है जो यहाँ पे आके आज दूषित हो गए, है ना। हमने खराब कर दिया, हमने उसका अलग स्वरूप ले लिया। तो काम आत्मिका जो वहाँ पे है वो शब्द इसीलिए प्रेम आत्मिका हो सकता था, या हम अगर बोलें तो उसे प्रेम आत्मिका बोलेंगे अगर समझने के लिए बोले हैं तो क्योंकि एक तो मानवीय लीला है एकदम, इसीलिए काम आत्मिका बोला गया। और दूसरा ये कि उनका जो संबंध है वो इतना विशुद्ध है कि किसी के भी भीतर अपने सुख को पाने की वासना नहीं है। यहाँ पे अगर काम आत्मी का संबंध होता है तो जीव अपने काम की पूर्ति के लिए दूसरे से संबंध रखता है, और यदि अपने काम की पूर्ति नहीं हो रही तो वो दूसरे की जगह तीसरे से, तीसरे की जगह चौथे से, किसी से भी संबंध रखेगा जिससे उसके काम की पूर्ति होती हो, उसकी वासना की पूर्ति होती हो। और उधर क्या है कि नाम काम आत्मी का है, पर दूसरे के भी वासना को नहीं, दूसरे के भी प्रेम की पूर्ति कर रहे हैं। वासना शब्द तो है ही नहीं कहीं, है ना, क्योंकि जिसके प्रेम की पूर्ति कर रहे हैं वो भी आपके प्रेम की पूर्ति करने के लिए ही आपके संग है। तो इतना विशुद्ध प्रेम, लेकिन नाम आख्या कामात्मिका। इसीलिए प्रीति के संबंध की परिधि में बद्ध ना रहकर संबंध को ही अपने अधीन रखती है। जो ये कामात्मिका है इसमें संबंध नीचे हो गया, प्रीति ऊपर हो गई। संबंध प्रीति का है क्योंकि कहने को कोई संबंध नहीं है कभी भी, और होने को संबंध से भी बहुत ऊपर का संबंध है, इसको बोलते हैं प्रीति का संबंध। किंकरी देख रही है कि परस्पर की जो स्नेह राशि परस्पर के प्रति प्रकाशित हो रही है वह निःसीम दृढ़ संबंध की ही व्यंजक है। दोनों की एक दूसरे के प्रति जो प्रीति व्यक्त हो रही है, प्रकाशित हो रही है, वह निःसीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके इस प्रीति से उनके दोनों का जो चित्त है वो विगलित है, और परस्पर के रूप गुण आदि के आस्वादन की जो पिपासा है वह सीमाहीन है।
जो उनकी आपस की माधुरी है वो भी निसीम है, एक दूसरे के रूप और गुणों को देख के, और इसके बाद भी जो उनकी पिपासा है वो भी निसीम है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। यानी जितना आस्वादन उतनी पिपासा, आस्वादन भी हो रहा है और उतनी प्यास और की बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए ऐसा बोला गया कि ये दृढ़ संबंध है। वरना क्या होता है, संबंध आत्मिका में जब एक संबंध बन जाता है तो उससे उसकी तृप्ति हो जाती है। कृष्ण को पुत्र रूप में पाके मैया की तृप्ति हो गई। हाँ, लाला हमारा सबसे बढ़िया, ब्रज में ऐसा लाला दूसरा नहीं है जैसा हमारा लाला। सबरी जो सखियां हैं, सबरी जो गोपियां हैं, जो वरिष्ठ गोपियां हैं, जो वात्सल्य भाव रखती हैं, वो भी कृष्ण को अपने पुत्र के समान देख के खिला के प्रसन्न रह गई, है ना। तो क्या हो गया कि तृप्ति हो गई। सखा सब तृप्त हैं कि ये हमारे सखा हैं और हमें और क्या चाहिए, है ना, गौरवान्वित हैं और तृप्त हैं। पर यहाँ किशोरी जी को देखते हैं कि तृप्ति हो ही नहीं रही है, पूर्ण रूप से प्राप्त है लेकिन फिर भी अतृप्ति बनी हुई है। इसीलिए इस संबंध को दृढ़ संबंध बोला गया। अनुबंध का एक अन्य अर्थ बाबा कहते फिर अभिनिवेश भी है, कि ऐसा अभिनिवेश है उन दोनों का, पारस्परिक प्रगाढ़ स्नेह से उत्पन्न लीला रस में विपुल अभिनिवेश, और इस अभिनिवेश की परिणति ही यह प्रेम ग्रंथन है। मतलब इसकी उच्च अवस्था जो इनका इतना अभिनिवेश है, उसी के कारण ऐसा बोला गया कि जैसे एक सूत में दो पुष्प लगा दिए हो, ऐसा प्रेम ग्रंथन हो गया है। इसीलिए विपुल तृष्णा अथवा अतृप्ति की भी अभिव्यक्ति हुई है, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जितना प्रेम उतनी अतृप्ति भी बनी रहती है। तो यहाँ कहते ये एक अद्भुत रहस्य है इस प्रेम का, कि वह जितना गहरा होता जाता है, दोनों एक दूसरे में उतने लीन होते जाते हैं, और साथ ही साथ उतनी ही अतृप्ति भी बढ़ती चली जा रही है। मतलब जितना साथ हो रहे हैं उतनी लॉजिकली तृप्ति होनी चाहिए, कि जितना साथ हो गए उतना ज़्यादा तृप्त हो गए। मगर यहाँ क्या हो रहा है, जितना साथ हो रहे हैं उतनी ज़्यादा और की अतृप्ति बनी हुई है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने गोपाल चंपू ग्रंथ में कहा है, श्री कृष्ण और गोपियों की परम आवेशमयी लीला में पारस्परिक मिलन आकांक्षापूर्ण निसीम पिपासा का उन्होंने वहां पे उल्लेख किया है। राधा रानी और कृष्ण में इन सभी दशाओं की पराकाष्ठा है। वहां उन्होंने ब्रजवधुओं को बताया, जो गोपियां हैं उनका बताया कि इनकी परम आवेशमयी जो लीला है उसमें पारस्परिक मिलन आकांक्षा इनकी निसीम है। मतलब कोई सीमा नहीं है इनकी आपस में मिलने की, और इसके साथ ही निसीम पिपासा भी बनी हुई है। गोपाल चंपू में ये बात बताई। बाबा यह कहते हैं कि वहाँ तो गोपियों की बात उन्होंने बताई, और जब राधा रानी और कृष्ण की बात आती है तो वो इन सारी दशाओं की पराकाष्ठा है। जो दशा गोपियों के साथ होती है कृष्ण की, उस दशा की सबसे एपिटोम, ऊपर की उत्कृष्ट अवस्था जो है, वो पराकाष्ठा जो है वो किशोरी जी के संग होती है। अनुबंध शब्द के फिर कई अर्थ बाबा ने बताए, जैसे बंधन भी है, आग्रह भी है, परिपाटी है, पर इन सब अन्य अर्थ की एक पूर्ण रूप से विस्तार से तो व्याख्या नहीं हो सकती, मगर ये सारे अर्थ भी हैं। यहाँ उन सभी अर्थों को सुसंगित संभव नहीं है, उनकी सुसंगति, पर परस्पर के प्रति परस्पर का स्नेह बंधन परम हार्दिक अथवा आंतरिक है। ये काफ़ी आंतरिक बात है, इसलिए इतना इसका यहाँ पे विवेचना नहीं की जा सकती। यह स्नेह बंधन सहज प्रेम से उत्पन्न हुआ है, इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, यानी इसमें कोई भी डुप्लीशियस पना नहीं है, इसमें कोई भी बनावटी पना नहीं है इनके प्रेम में। उसी के फल स्वरूप पारस्परिक स्नेह की यह विचित्र परिपाटी है। जो अनुबंध का एक अर्थ परिपाटी भी बताया, तो ये विचित्र परिपाटी है, और चरम आग्रह से श्री युगल एक सूत्र में ग्रथित दो पुष्पों की तरह विराजित है। परम आग्रह का अर्थ मतलब आग्रह, एक तो जिद भी होती है, प्रेम पूर्ण इनकी आपस की जो जिद है, और एक तीव्र आकर्षण भी होता है। तो इतना आकर्षण है एक दूसरे से, ऐसे बैठे हैं कि इस समय जो कुंज में श्रीपाद देख रहे हैं निकुंज में भीतर, तो ऐसे बैठे दिख रहे हैं जैसे दो पुष्पों को एक धागे में पिरो दिया हो, ऐसे एकदम संग हो गए। किंकरी के रूप में
ये श्रीपाद देख रहे हैं कि दो ज्योतियों के रूप में कुंज ग्रह में विराजमान है। मूर्ति प्रेम रस से गढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा है। प्रेम का रस है और प्रेम के रस से दो मूर्तियां जैसे गढ़ी हुई हैं। वे प्रेम रसमय ज्योति द्वय प्रगाढ़ स्नेह अनुबंध में इस प्रकार ग्रथित है कि परस्पर के अंग प्रत्यंग के निमिष मात्र की शिथिलता या वियोग के आभास मात्र से ही वे भीतर बाहर कल्पांत में प्रज्वलित अग्निदाह जैसी विशाल ज्वाला अनुभव कर रही हैं। जैसे एक हमने पद में पढ़ा था ना, जो आया था कि किशोरी जी कह रही हैं कि मैं रात्रि में यदि एक करवट भी बदल लूं तो श्याम सुंदर विरह में चले जाते हैं कि कहीं ये मुझसे मान में तो नहीं चली गई जो इन्होंने करवट बदल ली। इतना प्रेम करते हैं। आज उसकी एक और उच्च अवस्था बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के एकदम साथ बैठे हैं और हल्का सा भी अलग होने का ख्याल हुए नहीं है, अलग से भी जरा सा भी अलग होने का जो केवल और निमिष मात्र के लिए इतना सा भी अगर अलग हो गए उसका भी ख्याल आया तो ऐसे लगता है जैसे कितनी सारी कल्पांत की प्रज्वलित अग्नि ने हमें जला दिया हो, इतना विरह लग रहा है। यह निमेष सहता, ये बोलते हैं, ये रूढ़ महाभाव का ही एक लक्षण है, जो एक निमिष के लिए भी अलग होने की कल्पना हमें इतना प्रज्वलित कर देती है। ये रूढ़ महाभाव का एक लक्षण है। श्री कृष्ण दर्शन में बाधा के कारण गोपियां ब्रह्मा को गाली देती हैं, भैया तुमने ये आंख कैसी बनाई है, जामे पलके लगा दी और वो ऐसे हो जाती है, क्योंकि ये एक निमिष मात्र के लिए ठाकुर जी की, ये देखो जब हमारी आंखें झपकती हैं तो हमें कभी लगता नहीं है कि बीच में कोई रुकावट आ रही है, हम तो लगातार देख रहे हैं, कब आंख झपक जाती है हमें पता भी नहीं है, क्योंकि ये निमिष से भी छोटा समय है जितने में आंख झपक जाएगी, है ना। वे बोलते कहीं एक निमिष मात्र ही बोलते कि एक निमिष मात्र से, तो इतने कम समय के लिए कि हमें लग रहा है हम आबाद दृष्टि से देख रहे हैं, हमें कभी पता नहीं लगता किसी को भी कि हमारी आंखें झपक रही हैं। लेकिन गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती हैं कि भैया तुमने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी लेकिन हो मूर्खी, चार चार भेजे हैं तुम्हारे अंदर मगर काम नहीं करते, तुमने ऐसा क्यों बनाया, बनाने को ऐसी आंख बना देते कि कभी ना झपकती, क्योंकि इतने समय के लिए कृष्ण हमसे ओझल हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो भाव है ये गोपियों के भीतर ही है। और श्री राधा माधव में इन सब भावों की भी परावस्था है, इनकी भी पराकाष्ठा। अब ये तो बात कभी गोपियां बोल रही हैं तो किशोरी जी के भीतर क्या ही भाव होगा इसको लेके। मिलन लीला में परस्पर के निविड़ स्पर्श सुख में व्यवधान आएगा, यह सोचकर गले में हार और अंग पर चंदन तक ग्रहण नहीं करते। ये भी हमने एक पद में पढ़ा था जो किशोरी जी बोल रही थी, है ना। तो कह रहे कि हमारे दोनों का जो स्पर्श का सुख है, श्याम सुंदर जब स्पर्श करेंगे और हमारे देह पे चंदन लगी हो तो चंदन को स्पर्श हो जाएगा, मुझे स्पर्श नहीं होगा, तो एक चंदन भी बीच में ना आ जाए, या हमारे चंदन भी नहीं लगाती, उसको भी ग्रहण नहीं करती किशोरी जी। ब्रज सुंदरियों के परकिया रस में मिलन में भी भावी विरह की अनुभूति सतत विद्यमान रहती है। विरह की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं मिलन में भी भारी विरह का भय लगा रहता है ना। मिलन में भी भारी विरह की अनुभूति सतत विद्यमान रहती है। इतना गाढ़ प्रेम है कि मिले हुए भी ऐसे लगता है कि अलग ना हो जाए। विशेषता, अच्छा ये जो भय आप कहोगे, अच्छा ये तो फिर गोलोक में भी जाके भय रहता है, भाई वहाँ पे भी इनसिक्योरिटी रहती है, पर वहाँ का जो ये विरह है ये मिलन से भी अधिक आस्वादन है। क्योंकि विरह में जैसे गोपियाँ कहते हैं कि मिलन में तो एक कृष्ण है, पर विरह में तो पूरा जगत कृष्णमय है। वो वृक्ष को देखती है वहाँ भी कृष्ण दिखते हैं, आकाश में देखती है वहाँ वृक्ष दिखते हैं, है ना। जहाँ देख रही है वहाँ कृष्ण, तो पूरा जगत कृष्णमय हो गया। तो इसीलिए यहाँ की जो इनसिक्योरिटी, यहाँ की इनसिक्योरिटी तो विकार है। यहाँ पे तो हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से ऐसे हुआ, ये ऐसा ही है, वो ऐसा ही, जिससे महाराज प्रेम करते हैं वहाँ कोई गाली दे के छोड़ देते हैं, है ना। तो ये तो विकट स्वरूप है, ये तो विकार है यहाँ तो, क्योंकि पहले प्रेम ही नहीं है, तो इसीलिए प्रेम का विकार बोलना भी अन्यथा बात होगी कि प्रेम में विकार आ गया। विकार ही विकार है यहाँ तो, विकार का ही एक दूसरा स्वरूप है यहाँ पे। तो वहाँ जो
विरह की अनुभूति होती है मिलन में, वो और आस्वादन को बढ़ाती है और बढ़ाती है। जैसे आप कहो कि भैया जब हम सब्जी बनाते हैं तो वहाँ में मिर्चा क्यों डालते हैं, मिर्चा तो जलाती है ना, पर ये हम देखते हैं कि मिर्च का भी अलग स्वाद होता है, इसीलिए मिर्च भी डाली जाती है। तो ऐसे ही बोल रहे, मिलन में विरह की मिर्ची डाली जाती है, वो भी स्वाद देने के लिए ही डाली जाती है। विशेषता ये राधा रानी के मादनाख्य भाव में सहस्र मिलन माधुर्यों के मध्य भी सहस्र विरह उत्कंठाएं व्यक्त हुआ करती हैं। यह मान की असाधारण विशिष्टता है। फिर मान में भी किशोरी जी चली जाती है। मान की भूमिका कैसे बनेगी यदि ऐसा नहीं होगा, तो ये और मान में फिर श्याम सुंदर को और विरह का आस्वादन होता है। तो ये मान की असाधारण विशिष्टता है, इसीलिए यहाँ का मुहूर्त मात्र गात्र स्खलन के विच्छेदाभास में कोटि प्रलय अग्नियों की ज्वाला का भीतर बाहर अनुभव होना स्वाभाविक है। जो श्लोक में चर्चा हुई उसी को बता रहे हैं कि इसीलिए श्रीपाद ये देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम की ऐसी गहराई है कि यदि उनके देह का एक क्षण, एक मुहूर्त भी, थोड़ा सा भी अलगाव या दूरी का आभास ले लेता है, तो वे दोनों अपने भीतर और बाहर ऐसा जलते हुए अनुभव करते हैं जैसे करोड़ों प्रत्येकाल की अग्नियां जो हैं वो उनके भीतर धधक उठी हों। इस समय किंकरी के नेत्रों में वह ज्योतिर्द्वय कितने मधुर हैं। ऐसा जो वो दृश्य इस समय देख रही हैं कि इतना साथ इकट्ठे होके बैठे हैं कि एक मुहूर्त भी अलग होने का सोचते ही इतनी अग्नि में जल जाते, ऐसा इतना साथ बैठे हैं। तो इतना साथ जब वो देख रही हैं तो कहती हैं राधा माधव की रस मधुर परम ज्योतियां हैं ये, वह अब मैं समझ गई हूँ कि रस की ही ये दोनों ज्योतियां हैं, ये मैं अब समझ गई हूँ। ऐसा दृश्य वो देख रहे हैं और इस श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। आगे फिर कल अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।